अजीज बहनों भाइयों, जय मसीह की। मैं एच चंद्रा, मिरेकल ऑफ जीसस, ये मेरे चैनल का नाम है। आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय, जिसमें यरूशलेम में प्रभु का प्रवेश, 21वें अध्याय में एक पद से लेकर 11वें पद तक का वर्णन करूंगा। खुदावन यीशु मसीह गलील से होते हुए सामरिया और सामरिया से होते हुए यरूशलेम के निकट जाने के लिए जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए। तब उन्होंने अपने चेलों से कहा कि पास के गांव में जाओ और तुम्हें एक गधी बंधी हुई मिलेगी और उसके पास एक छोटा बच्चा होगा, गधा, उसको लेकर आओ। और यदि कुछ उसके मालिक कुछ कहें तो उनसे कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। उन चेलों ने वैसे ही किया और गधी के बच्चे को लेकर आ गए। तब वो भविष्यद्वक्ता का वो वचन पूरा हुआ, सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वो नम और गधी पर बैठा है। तब चेलों ने लाकर उस गधे को प्रभु के पास खड़ा किया और लोगों ने उस पर कपड़े बिछा दिए अपने, और खुदावन यीशु मसीह उस पर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए चल पड़े। जैसे ही वो यरूशलेम के निकट आ रहे थे, रास्ते में लोगों ने खजूर की डालियां और पेड़ों के हरे पत्ते और टहनियां बिछाई उसके स्वागत के लिए, और अपने कपड़े उतार उतार के मार्ग में बिछा दिए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। और जो भीड़ आगे आगे चलती पीछे चलती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान की होसन्ना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। मित्रों, सियोन जो स्थान है वो यरूशलेम के आसपास का जो भी स्थान कहलाता है वो सियोन कहलाता है। और खुदावन यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करने जा रहे हैं और उस समय का ये मंजर सामने आता है। लोग एक शब्द से पुकार के कह रहे हैं, होसन्ना। होसन्ना का इब्रानी भाषा का ये शब्द है, जिसका अर्थ है कि हे परमेश्वर हमें बचा। आप इब्रानी डिक्शनरी में देखेंगे तो उसमें इसका शब्दार्थ ये मिलता है। मित्रों, उस समय बहुत बड़ी भीड़ खुदावन यीशु मसीह के पीछे चल रही थी, और वो भीड़ में तीन लोग की कैटेगरी थी। तीन टाइप के लोगों की भीड़ उसमें थी। एक तो वो लोग जिन्होंने सुना था कि खुदावन यीशु मसीह तमाम चिन्ह चमत्कार करते हैं और सारी दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, हर परेशानी से दूर करते हैं। एक वो भीड़ का एक वो हिस्सा था जो अपने चिन्ह चमत्कारों को और बीमारों को लेकर उनके पीछे पीछे चल रहे थे कि खुदावन यीशु मसीह ये ठीक करेंगे। दूसरे वो लोग थे जो कि तमाशगीर थे, वो देख रहे थे कि देखें खुदावन यीशु मसीह क्या करते हैं इस भीड़ में, और वो सारी भीड़ की भीड़ खुदावन यीशु मसीह के पीछे चली आ रही थी। और तीसरे लोग वो थे जो प्रभु से प्रेम करते थे, उन्हें दिल में खुशी थी कि आज हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करने वाला है, और वो होसन्ना के कह रहे थे, हे परमेश्वर हमें पुकार, हमें बचा। कुछ लोगों ने उस भीड़ में से कहा, ये कौन है? तब उन्होंने कहा, यो गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। दोस्तों, मित्रों, बहनों, भाइयों, उस भीड़ में तीन टाइप के लोग थे। उसी प्रकार आज हम जब चर्च में जाते हैं, वहां पर भी भीड़ की भीड़ जाती है चर्च में, तो उसमें तीन टाइप के लोग दिखाई देंगे आपको। एक तो वो लोग जो कि चाहते हैं कि आज 7वां दिन है, आज हम चर्च आए हैं, अपने चर्च में इस उद्देश्य से आते हैं कि शायद पादरी साहब कोई चिन्ह चमत्कार ऐसे करेंगे जिससे हमारी बीमारियां परेशानियां दूर होंगी, और हमारे कुछ ना कुछ क्या कहते हैं, लालच की दृष्टि से वो चर्च में आते हैं कि आज हम ऐसा दुआ करवाएंगे अपने लिए, अपने घर वाले के लिए। वो ये खुदावन की स्तुति या बड़ाई करने के लिए नहीं आते। और दूसरी कैटेगरी के वो लोग होते हैं जो कि तमाशगीर होते हैं, आके चर्च में बेंचों में बैठ जाते हैं और देखते हैं कि आज कौन सा गाना होगा या पादरी साहब क्या अनाउंसमेंट करेंगे या क्या चर्च की एक्टिविटीज है। वो तमाशगीर होते हैं। और तीसरे लोग वो होते हैं जो समझते हैं कि जो कि प्रभु ने 10 आज्ञाओं में से एक ये आज्ञा दी है
कि 7वें दिन को तुम पवित्र समझना और उसको उस दिन विश्राम करना, और वो इस भावनाओं को लेकर कलिसियाई तौर से इबादत करने, प्रभु की स्तुति प्रशंसा करने, धन्यवाद की भेंटें चढ़ाने के लिए आते हैं। मित्रों, बहनों, भाइयों, आज हम किस कैटेगरी में आते हैं? हमें 7वें दिन को पवित्र समझना है और प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार हमें जमायती तौर से कलीसिया में उपस्थित होकर प्रभु को धन्यवाद की भेंटें चढ़ानी है कि प्रभु तूने हमें बीते समय में बहुत हमारी मदद करी और आने वाले समय में हमको बचा के रखना, हो सन्ना, हे प्रभु तू हमें बचा। मित्रों, आज हमारे लिए यही है कि हमें प्रभु के पीछे चलना है और हमें 7वें दिन को पवित्र समझकर कलीसियाई तौर से इबादत के लिए चर्च नहीं जाना है, ना कि हमें चिन्ह चमत्कारों को देखने के लिए जाना है या तवाजगिर होके जाना है। ऐसा नहीं करना है, बल्कि एक शुद्ध मन से और प्रभु को धन्यवाद की भेंटें चढ़ाने के लिए चर्च में प्रवेश करना है। मित्रों, हम जानते हैं कि खुदावन हमारे खानदानों में रहने वाला परमेश्वर है, लेकिन हमारा ये दायित्व भी बनता है कि हम चर्च में आए और 7वें दिन को पवित्र समझकर कलीसियाई तौर से उस चर्च में, उस तंबू में बैठकर सामूहिक रूप से प्रभु की आराधना स्तुति करें। और अगुवे को भी चाहिए कि वो खुदावन के खरी और अच्छे वचन को, प्रभु के वचन को लोगों को शेयर करें और बताएं। अधिकतर देखने में आता है कि चर्चों में आगे पुलपिट के पीछे एक मेज रखी होती है, उसमें एक खुदावन यीशु मसीह की पीतल की मूर्ति बनाकर रख दी जाती है और मोमबत्तियां लगा दी जाती है, जो कि मूर्ति पूजा का द्योतक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हम खरी शिक्षा के आधार पर प्रभु का आगे 7वें दिन को पवित्र समझ के उसकी आराधना में सम्मिलित हों और प्रभु हमको वैसे ही आशीषित करेगा। मित्रों, आज हम प्रभु में बने रहें और अपने 7वें दिन को पवित्र समझकर चर्च जाएं और जमायती तौर से एकत्रित होकर प्रभु को धन्यवाद की भेंटें चढ़ाएं। प्रभु हमें आशीष देगा और हम उसमें बने रहेंगे तो प्रभु हमें वैसे ही आशीषित करेगा। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, इस भीड़ में 3 टाइप के लोग थे, हमें इस टाइप का नहीं होना चाहिए। हमें चिन्ह चमत्कार लालच के द्वारा चर्च नहीं जाना चाहिए, एक तमाशगीर की तरह नहीं जाना चाहिए, बल्कि इस उद्देश्य से जाना चाहिए कि हम कलीसियाई तौर से प्रभु को धन्यवाद की भेंटें चढ़ाने जा रहे हैं और हम एकत्र होकर प्रभु को अपने आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। तभी प्रभु हमको आशीष देगा और हम आशीषित होंगे और प्रभु हमारी हर तरीके से मदद करेगा। इसलिए मित्रों, आज प्रभु ने हमको यही शिक्षा देता है कि अपने आप को नम्र बनाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए आज प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। प्रभु हमारी मदद करे और हम आत्मा और सच्चाई से चर्च में जाके उसकी आराधना करें। खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। खुदा आपके साथ रहे। आमीन।